हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग के टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा था। लेट्स सी, बी पॉजिटिव एंड देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। मैं कैंडल को लाइट करती हूँ गाइस। और दूसरी बात गाइस, जो कैंडल वैक्स रीडिंग होती है ये इंट्यूशन बेस होती है, ठीक है। और अगर आप बिलीव कर पाते हो, अगर आपका मन कहता है तो ही आप देखिएगा, बिकॉज ये इंट्यूशन बेस होती है और इसीलिए बाद में कार्ड्स भी निकाले जाते हैं क्लियरिटी के लिए, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। ओके, जिस तरीके से इतनी दूरियां आ गई, आई फील कि आप दोनों का या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर आप दोनों के रिश्ते के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं गाइस। आपने देखा किस तरीके से एक ड्रॉप गिरी लेकिन उसमें से दो हिस्से हो गए, ठीक है। सो आई फील कि आप दोनों के सेपरेशन को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है या फिर आप दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा आ गई है, ठीक है। यहाँ पर मे भी हो सकता है आपके पार्टनर की या फिर आपकी जॉइंट फैमिली है, ठीक है, जैसे कि चाचा ताऊ वगैरह सब एक साथ रहते हैं और कहीं ना कहीं या तो आपकी फैमिली की तरफ से या फिर इनकी फैमिली की तरफ से इश्यूज हैं आपके रिश्ते में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, जो कि मुझे फैमिली दिख रही है। ओके, फैमिली भी मुझे जॉइंट फैमिली दिख रही है, जैसे कि बड़ी फैमिली है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे कि रहते ना, जैसे हमारे दो भाई बहन हो गए, मम्मी पापा हो गए, वैसे नहीं, जॉइंट फैमिली दिख रही है, जैसे कि चाचा ताऊ वगैरह सब साथ में रहते हैं। कोई भी डिसीजन लिया जाता है घर में तो सबकी सहमति से लिया जाता है। और आई फील कि या तो आपकी फैमिली है ये या फिर आपके पार्टनर की, भी आप देखिएगा कि किसकी है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी ट्रेडिशनल है, बहुत ज़्यादा पुराने तरीके से चलना पसंद करती है। ये जो नया जो रिवाज है, आजकल का जो जनरेशन है उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने जो पहले के संस्कार या फिर मैं बोलूँ कि जो बड़ों से सीखा उस चीज़ को फॉलो ज़्यादा करते हैं। अभी को जो जनरेशन है उसको नहीं मानते इतना, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, और यही सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम बन रही है आपके रिश्ते में सबसे बड़ी, आई फील। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो आपके बारे में आपके पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे वो? ओके गाइस, इनको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपको लेकर के कि आप में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गए हैं, ठीक है। आप पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो और इनको ये बात पता है कि आप में ये बदलाव आए हैं इनके हर्ट करने की वजह से, ठीक है। इन्होंने किसी भी रीज़न से किसी भी बात से आपको हर्ट किया, इनको पता है कि इस हार्ट ब्रेक के बाद में आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, आप पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हो। आप चीज़ों को बेहतर तरीके से डील करते हो, बेहतर तरीके से समझते हो। एक मैच्योरिटी आ गई है आपके अंदर, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपको लेकर के। और ये कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं गाइस अपने आप को आपसे, ठीक है, खुद को आपसे कंपेयर करते हैं। और इस इंसान को ये भी लगता है कि ये जो आपको हार्ट ब्रेक किया, कहीं ना कहीं इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है। कल रात कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे थे, या फिर हो सकता है मे बी आपसे रिलेटेड कोई चीज़ इन्होंने देखी जिसके बाद इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं, आप पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हो,
ठीक है। और ये कंपेयर कर रहे हैं खुद को कि मैं कहाँ हूँ और आप कितने आगे निकल चुके हो। इनको लगता है आप हील हो गए हो, आप इस चीज़ से कहीं ना कहीं जो तकलीफ़ हुई थी या फिर जो ब्रेकअप हुआ था, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से हील हो गए हो। आपने खुद को बदल लिया है, ठीक है। आपने खुद को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लिया। लेकिन ये इनको ऐसा लगता है कि मैं खुद को नहीं बदल पाया। कहीं ना कहीं ये इंसान दुख होता है इसे, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पर प्यार आप दोनों के ही साइड से बहुत है, आप भी करते हो वो भी करते हैं, बट फैमिली इश्यूज़ की वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डील हुआ हो, या फिर आप दोनों की ही सहमति से बातचीत करना बंद की है। और आपको देख कर के इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए, आप बहुत जल्दी संभल गए अपनी लाइफ में इस हार्ट ब्रेक से। बट ये कहीं ना कहीं अभी भी नहीं संभल पाए हैं, ये अभी भी पुरानी चीज़ों को याद करते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ठीक है। दुखी एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों के बीच में झगड़े हुए थे, ठीक है। तो इनको वो झगड़े अभी भी याद आते हैं और वो झगड़े जो है इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, इनको बहुत दुख होता है। ये सोच रहे थे कल रात कि इन्हें झगड़े नहीं करने चाहिए थे आपके साथ, ठीक है। एटलीस्ट लास्ट टाइम पे अगर ब्रेकअप भी हो रहा था या फिर बात भी करना बंद कर रहे थे, तो इनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें हम प्यार से भी एक दूसरे को समझते और समझाते हुए भी एंड कर सकते थे। बट झगड़े से एंड करना इनको लगता है कि ये अच्छा नहीं रहा इस रिश्ते में, ठीक है। एंड टी अल्फ़ाबेट किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, एल जे, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। लियो ये हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये कोई ना कोई अपने आप को हील करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं जहाँ पर ये खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को इस दुख से, इस तकलीफ़ से, आपकी यादों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आई फील कि ये किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं गाइज़, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी से सलाह कर रहे हैं, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ अपनी लाइफ में, जो मैंने डिसीज़न लिया क्या वो सही भी है या नहीं है, आपके साथ ब्रेकअप करना, सेपरेशन में जाना, क्या ये चीज़ ठीक भी है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी बात की किसी न किसी से ये सलाह भी कर रहे हैं। वी अल्फ़ाबेट यहाँ पर बन रहा है, एम भी बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये इंसान, मैं आपको बताऊं कि आपके लिए प्रे भी बहुत करता है गाइस। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रे करता है। आज भी ये इंसान आपसे प्यार करता है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसकी मजबूरी रही है आपके साथ ब्रेकअप करना, वरना ये कभी नहीं करता। बिकॉज आप कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप अपनी जिम्मेदारियां उठाने लगे हो, समझदार हो गए हो, किसी पे डिपेंड करना अब आप पसंद नहीं करते हो। तो लाइक आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ गई। तो ये खुद को कंपेयर करें कि ये खुद को हील नहीं कर पाए, ये उस चीज़ से खुद को नहीं निकाल पाए, आप बहुत जल्दी हील हो गए। एंड आपके जैसा ही पार्टनर इनको लाइफ में चाहिए, इस चीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, ठीक है। एंड आई फील कि अगर आप सेल्फ लव वगैरह कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना उनके ऊपर भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। बिकॉज आप अपने अंदर बदलाव ला रहे हो, तो डेफिनेटली उनको इफ़ेक्ट करेगी वो चीज़ें। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, वे पास्ट की सारी दुख तकलीफ़ों को भूलना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, ठीक है। नए नए तरीके भी अपनाते हैं कि इनको आपकी यादें ना आए और इस दुख से ये बाहर निकले। और ये भी प्रे करते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ जल्दी से न्यू अपॉर्चुनिटी आए, या फिर ये जो चाहते हैं अपने करियर में वो इन्हें मिले, ताकि इनका ध्यान उसमें लगे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये आपको मिस करते हैं गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। बट अब ये इंसान आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, ये इंसान अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरी लाइफ में ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ, या फिर ऐसी कोई चीज़ लेकर के आ जिससे कि मेरा ध्यान उसमें लगे, मेरा मन उसमें लगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, क्योंकि इसको आपकी यादें बहुत आती, क्योंकि ये आपसे प्यार बहुत करता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक खिंचाव सा इन्हें महसूस हो रहा है, जो कि इनको रात और दिन परेशान करता है। लाइक बेचैन से ये रहते हैं, ठीक है। आपके बिना खुश तो ये बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये अपने आप को हील करना चाहते हैं। आज भी
ये इंसान ना काफ़ी बार ना ये कोशिश करता है आपके जैसा कोई इंसान इन्हें मिले, बट आपके जैसा इन्हें कोई मिल भी नहीं रहा है, ठीक है, इनकी लाइफ में। आई फील इन्होंने बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बनाए, बट इनको आपके जैसा एक भी उसमें नहीं दिखा। ट्रस्टेबल एंड इतना केयरिंग पर्सन इन्हें कोई नहीं मिला, ठीक है। और आई फील कि इनका कोई फ्रेंड है, ठीक है, जिससे ये सलाह भी ले रहे हैं, ठीक है, गाइडेंस ले रहे हैं कि मैं किस तरीके से चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। एंड या फिर मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे मूव ऑन करूँ, ठीक है। हो सकता है अपने फ्रेंड से ऐसे बातें करते हो कि वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी है, या फिर वो बहुत बढ़ चुकी है, बढ़ चुका है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया, वो खुश है अपनी लाइफ में, और मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं नहीं निकल पा रहा। सो आई फील या कंपेयर भी कर रहे हैं आपके साथ खुद को, और ये उनसे पूछ भी रहे हैं मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। ये प्रे भी करते हैं गाइस कि आपके लिए भी प्रे करते हैं, ठीक है। ये इनकी प्रे कुछ मुझे ऐसी लग रही है कि जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिल जाए, ठीक है, इस तरीके की प्रे है। बट वही कि आपकी यादों से खुद को नहीं निकाल पाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये इनके अंदर भी बदलाव आए, ठीक है। ये चाहते हैं कि ये भी मूव ऑन कर पाएँ इस सिचुएशन से। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। सो लेट्स सी गाइस, कार्ड से देखते हैं कार्ड से क्या एनर्जी आती है। सो यहाँ पर कल रात की कुछ ऐसी एनर्जी आई है। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, जैसे कि मैंने कल ही मेरा ध्यान गया था, और दिन तो मेरा फिर भी ध्यान नहीं गया, मेरा कल ही गया था। सो आज मुझे यहाँ पर ना राउंड शेप दिख रही है, बिल्कुल राउंड शेप, ठीक है। मे बी ये जो न्यू मून आएगा ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको कभी कोई हो सकता है इनको ना आप चूड़ियाँ पहनते हो ना, वो चीज़ इन्हें बहुत पसंद हो सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि फ्रूट्स आपको या फिर आपके पार्टनर को बहुत पसंद हो सकते हैं, खास करके एप्पल, ठीक है। मुझे यहाँ पर एप्पल की भी एनर्जी मिल रही है। सो ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं अभी इसके ऊपर ध्यान देने लगी हूँ, पहले मेरा ध्यान नहीं जाता था, कल की रीडिंग के बाद मेरा इस चीज़ के ऊपर ध्यान जाता है। सो आज बिल्कुल राउंड शेप बनी है, ठीक है। एंड ज़ीरो भी हम इसको बोल सकते हैं, जो कि न्यू बिगिनिंग के बारे में भी बताता है। सो आई फील ये कंप्लीशन के बारे में भी बताता है। अगर आप दोनों के बीच में कोई टफ साइकिल चल रहा था, तो आई फील कि वो भी अब कंप्लीट होने वाला है। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है इससे। और यस हम कार्ड से देखते हैं गाइस, कार्ड से क्या आता है। अगर आप देख पा रहे हो तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, लाइक ये फेस है, एक इमोजी जैसी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बिकॉज जस्ट मैंने अभी कैमरे में जब मैंने देखा तो मुझे दिखा ये कि यहाँ पर राउंड है, एक इमोजी जैसा गोल फेस, यहाँ पर 2 आँखें हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक सैड से फेस की इमेज बन रही है इस जगह पर। अगर आप देख पाओ तो मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ, आई फील आप भी देख पा रहे हो। सो आई फील ये भी बताते कि बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा उदास है, ये एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। सो यस, कार्ड से देखते हैं गाइस क्या आता है। सो लेट्स सी गाइस, यहाँ से देखते हैं क्या आता है। ऑलराइट, सेलिब्रेशन। सो ये हो सकता है कि
कल रात किसी फंक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था गाइस, जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया ना कल रात, उस चीज़ को ये बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहा था, ठीक है। जो भी इंजॉय किया आपके साथ, अब जो भी आपके साथ वक्त बिताया इस इंसान ने, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहा था। और कहीं ना कहीं ये सेलिब्रेट करना चाहता है, लाइक एनर्जी आई थी ना कि ये अपने आप को हील करना चाहता है, फिर से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है। सो वही है यहाँ पर एनर्जी कि इसको फिर से अपनी ज़िंदगी में मस्ती करनी है, फिर से इसको खुश होना है अपनी ज़िंदगी में। आई फील कि ये किसी न किसी सैड एनर्जी से गुजर रहे हैं, जो कि यहाँ पर भी थी, कैंडल वैक्स रीडिंग में भी थी। सो आई फील किसी न किसी चीज़ की उदासी तो इन्हें ज़रूर है, ठीक है। कंप्लीशन, मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि ज़ीरो बन रहा है, जो कि कंप्लीशन के बारे में भी बताता है कि कोई साइकिल हो सकता है जो कंप्लीट हो। यहाँ पर कंप्लीशन का भी कार्ड है, तो मे भी अगर कोई साइकिल है तो वो भी कंप्लीट होने वाला है। दूसरा ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपके पार्टनर जो है आपके बिना या फिर अपनी लाइफ, सो गाइज इसको ये भी लगता है कि आपके बिना इसकी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं हैं। ये भी लगता है कि इन खुशियों के बिना इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है कहीं ना कहीं। ये भी है कि आपके बिना इनकम्प्लीट है इनकी लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये वापस से वही खुशियाँ चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ एक इनको कंप्लीट फील होता है, कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा अधूरा सा ये महसूस कर रहे थे कल रात। लेटिंग गो, जैसे कि मैंने बोला कैंडल वैक्स रीडिंग में कि ये कोशिश कर रहे हैं अपनी पास्ट की एनर्जी से निकलने की, ठीक है। पास्ट में जो सोच रहे थे उससे निकलने की ये कोशिश कर रहे हैं। और लेटिंग गो का कार्ड भी यहाँ पर यही बताता है कि लेट गो करना चाहते हैं जो भी पास्ट में हुआ, उन सारी दर्द तकलीफ़ों को। और ये कल रात भी यही सोच रहे थे कि मैं कैसे इस दर्द से, इन यादों से मैं बाहर निकलूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो है ये इनकी यादें हैं, ठीक है, जो कि इनको कंप्लीट फील कराती थी आपके साथ। बट अब ये नहीं है इनकी लाइफ में, तो इनको इनकम्प्लीट सा फील होता है। और ये इस एनर्जी को जब नहीं है तो इस एनर्जी को कहीं ना कहीं लेट गो करना चाहते हैं। जो भी यादें हैं उन्हें ये भूलना चाहते हैं, ठीक है। अलोननेस, काफ़ी अकेला महसूस कर रहे थे ये कल रात, ठीक है। यहाँ पर अलोननेस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे थे खुद को। ऐसा लग रहा था कि इनकी लाइफ में कोई है ही नहीं जो इन्हें सपोर्ट करे, जो इनसे प्यार करे, जो इनकी केयर करे, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा अलोन ये फील कर रहे थे। द मास्टर का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है कि इंसान अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि मुझे अब अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, ठीक है। एक इस इंसान की दो साइड है, ये इस इंसान में ईगो भी है, ठीक है, और ये इंसान इमोशनल भी है। बट क्या है कि ये अपनी इमोशनल साइड को किसी को दिखाता नहीं है। इसका ईगो सबको दिखता है, एटीट्यूड, इसका सीरियसनेस, इसका रूड बिहेवियर, ये सबको दिखाता है। बट कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि एक इमोशनल एनर्जी भी है इनमें, जो कि किसी के साथ शेयर नहीं करते। ये कभी किसी की सामने रोना या फिर किसी के सामने ऐसे बताना कि मैं परेशान हूँ, ये इनको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये अकेले में बहुत परेशान होते, बट ऐसे दिखाते जैसे कि सब कुछ ठीक है। एंड थंडरबोल्ट, काफ़ी ज़्यादा अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है ना, तो इस चीज़ से देखो ये बहुत ज़्यादा ना दुखी हैं। ये इस दर्द को ही लेट गो करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ से। ये जो टावर का दर्द है ना, जो ब्रेकअप का दर्द है, इसको ही लेट गो करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। इसको भूलना चाहते हैं कहीं ना कहीं। अपने पास्ट को देखो, मैंने यहाँ पर बोला ना कि कहीं ना कहीं ये पास्ट को भूलना चाहते हैं। तो यस, ये कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट की जो चीज़ें मैं उसे भूल पाऊँ, अपने दिमाग से उन यादों को, उन चीज़ों को मैं निकाल पाऊँ, ठीक है। बट वो चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं निकल रही, क्योंकि इनको आपके बिना एक अधूरा सा महसूस होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर है प्रोजेक्शन का कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी बताता है, यहाँ पर शेयरिंग भी है। सो सबसे पहले तो प्रोजेक्शन का कार्ड ये भी बताता है, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो देखो अगर थर्ड पार्टी इनको कुछ ऐसा कर रही थी कि मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा बता रही थी थर्ड पार्टी, तो यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर के सामने इनका असली चेहरा आया है, ठीक है। दूसरा, कहीं ना कहीं ये इंसान ये पहचाना है कि अगर आपको लेकर के कोई नेगेटिव थॉट्स थे ना, तो कल रात इनको ये भी आया है कि आपकी जो पॉजिटिव साइड है, ठीक है, आपके साथ ये जो महसूस करते थे, आपका जो प्यार है वो इन्हें महसूस हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है।
पहले आई फील कि ये शायद आपकी नेगेटिव साइड को ज़्यादा देखते थे। अगर आप में मान लीजिए आपके फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं ऐसी आदत हो, मान लीजिए आपको गुस्सा करने की आदत है और गुस्से में आप बहुत कुछ बोल जाते हो, फिर बाद में आपको दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, ठीक है। तो जब आप गुस्सा करते हो इस इंसान के दिमाग में एक आपके लेकर के एक पिक्चर बन गई कि ये तो भाई बहुत रूड है, बहुत गुस्सा करती है और गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोलती है, ठीक है। बट स्टिल और एक तरीके की एक सोच बना ली कि भाई आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो, ठीक है, आप रूड हो। बट वही कि कल रात इनके ये सामने आया है कि आपकी दूसरी साइड, कि आप कितना केयर करते हो, आपका एक अलग नेचर भी है। वही कि जो आपकी इनर ब्यूटी है ना, जिसको ये नहीं देख पा रहे थे, कल रात इनको वो भी महसूस हुई है, ठीक है, कि आपने कितना कुछ किया इनके लिए, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं महसूस हुआ है। लास्ट टाइम अगर आप दोनों का झगड़ा हुआ तो वो चीज़ें थी कि भाई ये कितना झगड़ा करते, इसने कितना कुछ बोला मुझे, ठीक है। बट कल रात इनको ये सब दिखाएं कि जब सब कुछ ठीक था तब कितना प्यार दिया आपने, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। तो वही कि आप इनके दिमाग से निकल नहीं रहे हो, इनमें आपकी एनर्जी जो है हैवी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको भूल नहीं पा रहे हैं और लेट गो नहीं कर पा रहे अपनी पास्ट की चीज़ों को। लेट्स सी गाइस, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस होगी। Gratitude, rejection and soulmate, बॉटम ऑफ द डेक से इंस्टिंक्ट। यहाँ पर आपको कहाँ जाना है गाइस, अपने रियल पावर्स को पहचानो, ठीक है। आपके अंदर कुछ पावर्स है, उसको पहचानो, अपने कॉन्फिडेंस को पहचानो, ठीक है। आपकी जो वीकनेसेस है ना उनको मत देखो, जो आपकी स्ट्रेंथ है ना उस चीज़ को देखो। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है। दूसरी बात, जो चीज़ें आपको ज़िंदगी में नहीं मिली उन चीज़ों के लिए दुखी होने से अच्छा है कि जो आपको ज़िंदगी में मिला उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करो, ठीक है। जो चीज़ नहीं मिली उसके बारे में ना सोच करके जो चीज़ें मिली हैं उनके लिए ग्रेटफुल होइए, ठीक है। उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए अपना, ठीक है। ईश्वर को धन्यवाद बोलिए उन सब चीज़ों के लिए जो आपको मिली हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सोलमेट चाहते हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो सबसे पहली बात तो पास्ट में कोई रिजेक्शन फेस किया, फिर पास्ट में जो भी ऐसी चीज़ फेस की जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, तो उस चीज़ को यहाँ पर अगर आप रिलीज़ करके एक हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हो ना, कि जो हुआ मेरी लाइफ में वो बहुत अच्छा हुआ और जो कुछ मुझे मिल रहा है, जो कुछ मुझे मिला है अभी तक, उसके लिए थैंक यू बोलना। और दूसरी बात, जो नहीं मिला उसको क्यों देखते हो गाइस, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये देखो ना कि आपको क्या कुछ ईश्वर ने दिया है, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको अभी तक ईश्वर ने दी उसके लिए ग्रेटफुल हुई है। उन चीज़ों को क्यों देखते हो जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है कि कई बार आप ना दुखी हो जाते हो ये सोच करके कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में ये नहीं है। बट आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो चीज़ आप कभी आने मत दो अपने दिमाग में, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है। अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करना सीख जाते हो ना अपने आपको मिली लाइफ में जो भी चीज़ें उनके लिए, तो डेफिनेटली आपको लाइफ में, अगर आप सोलमेट चाहते हो तो डेफिनेटली आपको सोलमेट मिलेंगे, अगर आप बेस्ट फ्रेंड चाहते हो तो डेफिनेटली बेस्ट फ्रेंड मिलेंगे। मैं यहाँ पर ये बोलूँगी, आप जो चाहते हो ना वो आपको मिलेगा अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करना सीख जाते हो। तो अगर आप हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करते हो तो जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।